आज से मैं उज्बेकिस्तान का नागरिक हो गया। Hasanima viene de India. तो ये वो हॉस्टल है पीछे वाला। हॉस्टल का नाम है ग्रीन हाउस। फ्रेंडली है लेकिन थोड़ा सा डिसेबल फ्रेंडली नहीं है। बुखारा जो है ताशकंद की तरह फेमस नहीं है, ताशकंद की तरह डेवलप भी नहीं है कि प्रॉपर आपको रैंप मिलेंगे, प्रॉपर आपको फुटपाथ मिलेगा। एज यू कैन सी कुछ जगहों पे बना हुआ है, कुछ जगहों पे नहीं बना हुआ है। यहाँ पे व्हीलचेयर यूजर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अगर मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ तो आप ये मान के चल लीजिएगा कि वो जगह एक्सेसिबल है और जहाँ मैं नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ एक्सेसिबल नहीं है। सो अभी हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, कि कल रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था। Это Nimia, нет мяса. Это нет? Нет, это картошка. Картошка. इंडिया किधर जा रहा है? या वियतनाम, चाइना। बाई रोड क्या चाहिए बोलो मैं देता हूँ। मसाला डोसा। मसाला डोसा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या है? सनी मेरा नाम। सनी देओल। मैं आंध्र से आया हूँ। आंध्र प्रदेश से? आंध्र प्रदेश। क्या बात। सलाम नमस्ते। इंडियन रेस्टोरेंट है ये। तो यहाँ पे रैंप नहीं है, सीढ़ियाँ हैं। तो मैंने इन्हें बताया कि आप रैंप बना दीजिए ताकि जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें आने जाने में असुविधा ना हो। तो चलो आज बुखारा की सैर कराते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज उज्बेक कराकोल। Yes. दिस इज a ट्रेडिशनल उज्बेक क्लॉथ। No, Uzbek. This is Bukhara. This Olman, is- Karakol, oh, you know? Karakol. This is sheep. Sheep. Baby sheep. Okay. And, this is, I have baby sheep. ओ बेबी शेप लाइक वुडन Yes. लाइक। क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, -20 -25 पड़ती है। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत कड़ा धूप है। अच्छा है, इंडिया से तो गर्मी कम ही है। तो ये है उज्बेक, दिस इज उज्बेक टोपी। Yes, also Uzbek. हाँ, तो ये उज्बेक टोपी है भाई, देख लो। आज से मैं उज्बेकिस्तान का नागरिक हो गया। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। स्कूल का Jump plane up, Sugar. 500,000. $40 यार। तो आप $40 को कन्वर्ट कर लेना INR में। इस तरह की मार्केट आज से नहीं कई सालों से लग रहे हैं। तो ये एक समय में पर्शियन एम्पायर का एक राजधानी थी। पर्शियन एम्पायर का कब्ज़ा था इस पर, जो आज का ईरान है, जो कि अब उज्बेकिस्तान का शहर है। तो यहाँ पे आपको ईरानी और उज्बेक कल्चर भी देखने को मिलेंगे, दोनों चीज़ें मिलेंगी। और साथ ही साथ ये सोवियत पार्ट का हिस्सा रहा, तो सोवियत पार्ट का भी कल्चर आपको देखने को मिलेगा। तो बुखारा का नाम आए और ये वाला आर्किटेक्चर आपने नहीं देखा, इट इज़ इम्पॉसिबल। आपने फिर बुखारा की यात्रा नहीं की। मेरे हाथों में भी ये चीज़ें हैं और मेरे कैमरे के पीछे भी यही चीज़ें हैं। दूर में खड़ा वो मीनार देख सकते हो वहाँ पे। अभी मैं उसके पास जाऊँगा। ठंड के मौसम में बचने के लिए लोग इस तरह के टोपी का इस्तेमाल करते हैं और इसको पहनते हैं। उज्बेकिस्तान वही देश है जहाँ से तैमूर और बाबर का जन्म हुआ, जहाँ से भारत में इस्लाम की एंट्री हुई। मुग़ल से पहले इस्लाम भारत में था या नहीं, ये एक चर्चा का विषय है, लेकिन मुग़ल के बाद इस्लाम का वहाँ बोलबाला रहा है। भारत में हर सदी में किसी न किसी का राज आ जाता है। जैसे 800 साल इस्लामिक हुकूमत ने स्पेन में भी राज किया, उसके बाद फिर 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया। इस तरह से साल गुजरेगी, 100 साल, 1000 साल, हुकूमत बदलती जाएगी। यानी कि अभी जो हुकूमत कर रहे हैं फिर वो बाद में नहीं रहे, जो बाद में कर रहे थे वो अब नहीं है। ये चीज़ें ना सिर्फ भारत में होता है बल्कि दुनिया भर के देश ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही चलते हैं। वो बुखारा 500 ईसा पूर्व में
बसा हुआ एक शहर है। तब से ये शहर आज तक जिंदा दिली का मिसाल है। किसी ज़माने में बुखारा एक बहुत अमीर शहर था। किसी को अगर चाइना की तरफ जाना होता था या यूरोप की तरफ जाना होता था तो वो यहाँ पे रुकते थे। और आज भी ये बाज़ार उसी तरह से एग्जिस्ट करती है जिस तरह से आज से कई साल पहले किया करता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यरूशलेम की गलियों में चल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी मार्केट आपको देखने को मिलेंगी। जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा था, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत ही हुई थी मक्का से, जैसा कि आप सब जानते हैं। मक्का में इस्लाम को उतनी इज़्ज़त नहीं मिली थी। जब अल्लाह के नबी वहाँ पे दावत देते थे तो इज़्ज़त नहीं होती थी। मक्का वाले बहुत रूढ़िवादी थे, मतलब बहुत सख्त थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा के साथ मदीना की तरफ सफ़र किया और मदीना गए तो मदीना वालों ने बहुत स्वागत किया, उनको वेलकम किया, क्योंकि इस्लाम पूरी दुनिया में फैलनी थी। इस्लाम का प्रचार प्रसार होना था। चीन से लेके यूनान तक इस्लाम का प्रचार होना था। तो इस्लाम के अनुयायी हम सब सहाबा के नाम से जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा जो इसी रूट से, सिल्क रोड से होते हुए जाते थे। आज जो आप चीन और भारत को देखते हैं, यूरोप के कई ऐसे पार्ट्स हैं, ईस्टर्न पार्ट, या फिर आप जो मंगोलिया या रशिया में देखते हैं इस्लाम, ये सब इसी रूट से होकर गुजरा है। आज इन सभी देशों में इस्लाम का बोलबाला हुआ है। तो ये वो पवित्र जगह है। एज ए मुस्लिम टॉप 10 में इसका नाम भी आता है, बुखारा का। एक फ़ोटो खींच रहा था, अचानक से ज़ोर से हवा चली और कैमरा गिर गया। थैंक्स गॉड कि ये वीडियो जो बन रही है लेंस बच गया और जो बाहर का पार्ट्स था वो सब चूर चूर हो गया। आ गए उस जगह पे जहाँ पे हमें आना चाहिए था, जहाँ के लिए बुखारा और पूरा उज़्बेकिस्तान फेमस है। ये है सफ़र उज़्बेकिस्तान। तो जी हाँ गाइस, व्हील चेयर पर विश्व यात्रा कंट्री नंबर 9 उज़्बेकिस्तान के बुखारा में ऐतिहासिक इमारतों को देखते और आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। Where are you from? I'm from Colombia. Colombia? In South America? Yeah, South America. Yeah, we speak Spanish there. Yeah, hola. Hola. I'm very happy to meet you. Yeah, I'm very happy to you. Thank you. Good travel. Bye. Can I take a video? Yeah, sure. What is your name? My name is Hassan Imam. Hassan Imam viene de India. Salió hace un año y en su silla de ruedas ha recorrido 9 países. Esto es un ejemplo de tenacidad, de querer. Y tú que estás en tu casa sentado viendo televisión, descubre el mundo para que enriquezcas tu mente. नमस्ते। ये है कल्याण मीनार। उज़्बेक में इसको मीनार कलान बोलते हैं। इस मस्जिद के प्रांगण में ही ये एक मीनार है। इसके ऊपर से अजान दी जाती थी। तिजारत के लिए लोग यहाँ पे आते थे, इकट्ठा होते थे। पहले तो मैक वैक होता नहीं था, पहले लाउड स्पीकर वगैरह नहीं होता था, तो ऊपर चढ़ने का रास्ता था अंदर से, जो कि अब नहीं है। ऊपर चढ़कर अजान दी जाती थी। खुली जगहों पर नमाज अदा करते थे। ये अंदर में एक मदरसा है, इस तरफ एक मस्जिद है। जो आप देख रहे हैं ना, इसकी लंबाई 45 मीटर है, यानी 150 फीट। तो जब उस समय लोग तिजारत करने आते थे तो कैसे ड्रेस पहनते थे? उनका ड्रेस कुछ ऐसा होता था। उज़्बेकिस्तान में कई बार भूकंप भी आए, लेकिन इन्हें कुछ नहीं हुआ। लंटेन जैसा होता है ना, ऊपर में वो छोटा सा पतला सा मुकुट है और मेहराब जो है उसका वो खुला हुआ है। वो आज भी हर जुमा की नमाज यहाँ पे अदा की जाती है। और The Uzbek, this nice Ruski. Goodbye.
तरह के ईंटों से बना है ये। स्ट्रॉबेरी स्कूल का ओके अजीन 5,000 5,000 10,000 10,000 सोम 65 रुपया। पुरानी बुखारा गलियों से गुजरता हुआ आपका भाई बकर खाने की खुशबू आ रही है। ये सारे जो घर है ना जो आप देख रहे हैं ये सब उसी मिट्टी की बनाई हुई है, उसी ईंटों से बनाई हुई है जो ईंटों से मीनार बनी हुई थी। Как ваши дела? नॉर्मल Вы откуда? या इंजी हिंदुस्तान Дели? да Молодец. Нравится Бухара? да нет Бухара все Узбекистан Узбекистан. Да. Не тяжело было ехать? Не устали? Немножко? да русский чो английский ты знаешь Немножко, да. Немножко. Little, yes. ओके। ये रहा हमारे पीछे हैदराबाद का चार मीनार, ये है बुखारा का चोर मीनार, क्योंकि हैदराबाद के चार मीनार से ही इंस्पायर होके यहाँ के जो एम्पायर थे उन्होंने इसे बिल्ड किया, बनाया। ये जो पाइप ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है ना, अब इसके पीछे का वजह बताता हूँ। यहाँ पे -40 डिग्री तक तापमान जाती है ठंड के मौसम में, ज़मीन के अंदर से पाइप नहीं जाती, खास करके पानी का। हेलो इसलिए इसे ऊपर से ऊपर लेके जाया जाता है। कई बार ठंड के मौसम में जो नल का पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है, तो ना पीने को मिलता है, ना खाने को मिलता है, ना फिर किसी इस्तेमाल के लिए। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपको याद होगा कि जब हम जयपुर में आमेर का किला चढ़ रहे थे, इस तरह की ऊंचाई थी। बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ट्रैवलिंग जो है ना विकलांगों के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती इस काम को कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी गलियों से गुजरता आपका भाई, यहाँ तक आना बहुत टफ था पर हम आ गए।